तो ये एचबीडी क्लिनिक मुंबई महानगर पालिका से जो चालू हुई और जिसका जो प्रपोजल जो एनएम जावेद जुनेजा का था, उससे आज जो गरीब एकदम जो तबका है उसको अच्छा इलाज फ्री में मिल रहा करते हैं, जिनका पर्पस एजुकेशन का है, उनके साथ में मिलके महानगर पालिका काम करेगी। हमारी स्कूल है, स्कूल हमारे नाम पे रहेगी, आप उसको चलाइए, लेकिन आप पैसा नहीं ले सकते हो। दूसरे साथ में आपको मालूम है कि अंग्रेजों का टाइम था, उसमें एक अपना रेड लाइट एरिया भी वहाँ पर एक बना, लेकिन आज की तारीख में जो कमाडीपुरा है उसका जो रेड लाइट एरिया का हिस्सा है वो जो पहले का था उसका 5% भी नहीं रहे। जैसे आप डोंगरी का नाम देंगे, डोंगरी के अंदर वो उसके पिक्चर में बताता है डोंगरी का यानी नाम सुनते अपना होता है, लेकिन एक जो कमाडीपुरे की जो शख्सियत का नाम लूंगा वो महाराष्ट्र के पहले स्पीकर। आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर और माजी नगर सेवक जावेद जुनेजा साहब। हम आपको बता दें, जावेद जुनेजा साहब 2012 से लेकर 2022 तक नगर सेवक रहे हैं और लगातार वो अवामी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें, जावेद जुनेजा साहब जो है स्टैंडिंग कमेटी के भी रुकन रहे हैं, इसके अलावा और भी जैसे इम्प्रूवमेंट कमेटी है उसके भी मेंबर रहे हैं। आइए आज इस ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जावेद जुनेजा साहब से। जावेद साहब, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आज आप यहाँ पर आए और आपने कहा कि आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। बिल्कुल, आप हमारे पुराने दोस्त हैं, 10 साल तक कॉरपोरेशन में रहे, आप इंशाल्लाह पूछिए, इंशाल्लाह सारी चीज़ को जवाब देंगे आपकी। जावेद साहब, मुंबई शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जो बहुत अहम काम करती है, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी उस पर है। आप जो है 2012 से म्यूनसिपल काउंसलर रहे हैं। इस दौरान आपने जो काम किया है इस बारे में हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, इस बारे में कुछ आप बताएं सबसे पहले। देखिए, आपने सही कहा कि मुंबई महानगर पालिका है, ये पूरे देश के अंदर एक सबसे बड़ी मुंबई महानगर पालिका है और देश में ही नहीं यानी विदेश के अंदर भी कितनी अपना जो ये रहती है उससे बड़ी हमारी मुंबई महानगर पालिका का यहाँ का बजट और यहाँ का पूरा सिस्टम है। और मुंबई शहर यानी जो 1 करोड़ के ऊपर की आबादी वाला शहर है उसको पूरा मैनेज करना, जिसमें यानी जो मुंबई वसी होते होते गया, जिसमें सिटी आती है, ईस्टर्न सबब आता है, वेस्टर्न सबब होता है, ये पूरे ये जो यहाँ से हमारे जब कोलाबा से शुरू करेंगे तो दहीसर तक जाता है। तो इतनी बड़ी अपना जो एक महानगर पालिका है उसका निज़ाम सही तरीके से काम करने का, लोगों की जो महानगर पालिका है यानी बच्चा पैदा होता है वो तो पैदाइश से लेके उसकी डेथ तक का जो सारा जो अपना उसकी लाइफ का अपना रहता है, हर चीज़ के अंदर महानगर पालिका उसका इम्पोर्टेंट रहती है। तो बहुत बड़ा है ना मुंबई महानगर पालिका का जो काम करना। और मुंबई महानगर पालिका के जो मेंबर होते हैं, आप दूसरी जगह के ऊपर देखेंगे तो यानी जो एमएलए की अपना वो रहती है उसके बराबर की हमारी यहाँ की सीटें रहती हैं। तो इतनी बड़ी महानगर पालिका की जिम्मेदारी जो अपना ये थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 2 बार मैं ये अपना इसका मेंबर रहा, 2012 से 17 और 17 से 22 तक, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम करने का मौका मिला। फर्स्ट टाइम तो जब होता है तो न्यू कमर्स रहते हैं, तो न्यू कमर्स के उससे 5 साल तो अपना सीखने में लग जाते हैं। वो फर्स्ट टाइम जो रहता है वो कोई भी यानी बिना अपना ज़्यादा मेहनत करे जीत जाता है, कि वो अपना न्यू रहता है, फ्रेश चेहरा रहता है। लेकिन सेकंड टाइम जो रहती है उसके ऊपर उसका 5 साल का काम का अपना ये रहता है कि उसने किस तरीके से काम किया है, वो वही सारी चीज़ें लोग देखते हैं। जो सेकंड टाइम जो जीतता है वो सही में यानी अपने आप में एक मंजा हुआ उसने काम किया होगा, तभी लोग उसको सेकंड टाइम चुनते हैं। वो मुझे बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर जो सेकंड टर्म की जिम्मेदारी थी वो ऐसे वार्ड से डाली जो मेरा वार्ड नहीं था। यानी आपको मालूम है कॉरपोरेशन के अंदर अपना रिजर्वेशन चलता है, रोटेशन चलता है। तो जो मेरा वार्ड था जो 2012 से लेके 17 तक का मेरा था, 223 नंबर का तभी का बी वार्ड का वार्ड था, वो ओबीसी लेडीज़ हो गया। और पूरे मुंबा देवी के अंदर सिर्फ जो अभी मेरा जो वार्ड है 213 नंबर का नागपाड़ा कमाडीपुरा, वो सिर्फ एक ही जनरल था। तो आमदार अमीन पटेल साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे भरोसा दिखाया कि नहीं, ये इसने बी वार्ड में भी अच्छा काम किया था, यहाँ भी जरूर अच्छा काम करेगा, तो उन्होंने मुझे टिकट दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पिछले 12 से 17 के काम की जो गुडविल थी और यहाँ पर एमएलए अमीन पटेल साहब का काम था, तो उससे लोगों ने मुझे यहाँ पर चुना। और माशाल्लाह 22 तक जब तक कॉरपोरेशन था
तब तक हम कॉरपोरेटर रहे। अब चौथा साल हो गया है बिना कॉरपोरेटर के, यानी एक ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो काम है वही है लोगों की सेवा करना। आज भी ऑफिस है, आज भी हम देखिए यू वार्ड में बैठे हैं, ये नगर सेवक कक्ष है, आज भी मेरा वही रूटीन है जो 17 से 22 तक था, 22 से लेके अभी तक का भी वही रूटीन है। 12 से 2 के बीच में यहाँ पर लोगों से मिलना, यहाँ लोग आते हैं, ऊपर ऑफिसर लोग रहते हैं, उनका वही काम हो जाता है। और शाम को हमारी ऑफिस है, जैसा कॉर्पोरेटर नहीं है, कहीं बार तो अभी ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं, फिर साहब ये काम करा दो ना, काम तो ये है जो फंड का है 2022 के अंदर टेन्योर खत्म हो गया, तो फंड तो है नहीं, तो काम कैसा करें? भाई साहब आप तो कॉर्पोरेटर ही है, आप तो बैठे हुए, आप तो काम कर ही रहे हो। यानी लोगों को जब हम काम करते तो लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम ये कॉर्पोरेशन का टेन्योर खत्म हो गया 2022 के अंदर, अब एडमिनिस्ट्रेटर है और फंड वगैरह जो कॉर्पोरेटर को मिलते थे वो नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हम जो काम करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, लोगों को ऐसा है कि आज भी हमारा कॉर्पोरेटर है। जावेद भाई सही कहा, लोगों को ये हमेशा लोग ये समझते हैं कि टेन्योर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा नगर सेवक है वो हमारा नगर सेवक है, और जो हमारे जो मसले हम उसके पास लेकर जाएंगे। लोग आते हैं आपके पास अपने मसले लेकर यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ है कि बेसिक इश्यूज़ तो रहते हैं, जैसे साफ़ सफाई है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउस गली की क्लीनिंग है, ये सब तो काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। तो इस इश्यूज़ पे तो आपने काम किए, लेकिन इसके साथ ही जैसे दूसरे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए ये जो मेरा नागपाड़ा कमाडीपुरे का एरिया है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 2 हॉस्पिटल बना रहे हैं हम मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से ही। एक मुरली देवरा आई हॉस्पिटल है, मुंबई का एक ही आई हॉस्पिटल है, उसके पीछे जो बैक साइड के ऊपर जगह थी वहाँ पर मुरली देवरा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रही है। ये 17 माले की हॉस्पिटल बन रही है, काम चालू है, 7 माले तक का काम आ गया है। और दूसरी गौरवभाई मैटरनिटी थी, ये गौरवभाई मैटरनिटी, ये मैटरनिटी हॉस्पिटल था लेकिन ये बंद हो चुका था। जब मैं आया तो उसके पहले हॉस्पिटल बंद हो चुका था, उसके अंदर अपने बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड होते थे, लेकिन हॉस्पिटल चालू नहीं था। 20 साल से वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो मेरे टाइम पे भी इन्होंने रिपेयरिंग का अपना ये लाया कि हम इसको रिपेयर करेंगे। मैंने कहा कि ये अब ये इसको रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि रिपेयर करते हैं लेकिन जो हॉस्पिटल जो पर्पज़ की थी वो चालू नहीं होती। तो वहाँ पर भी हमने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को अपना ये करके उनका डिज़ाइन बनाए और उसको अपना रीडेवलपमेंट कर रहे हो। G+12 का हम वहाँ मदर एंड चाइल्ड का मैटरनिटी विथ NICU, बच्चों के लिए NICU की जो ज़रूरत रहती है वो उसका हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चालू है, प्लिंथ का काम हो गया है। तो माशाल्लाह ये वार्ड के अंदर, जैसे मैंने कहा कि पहली बार रहता है तो न्यू कमर रहता है, इतना अपना होने रहता है, लेकिन सेकेंड टाइम में आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कैसा काम कराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी अपना खुशी की बात है कि मेरे वार्ड के अंदर आमदार अमीन पटेल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, मुंबादेव कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल का काम चालू है। और ये हॉस्पिटल का यानी इतनी जो मेरा अपना वार्ड है ये साउथ मुंबई के अंदर है, इतनी अपना प्राइम लोकेशन के ऊपर है कि ये जब अपना ये बन जाएगा और इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा तो ये सालों साल तक के लिए ये एक अपना हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हेल्थ पे बात कर रहे हैं जावेद भाई, ये बात सही कहा कि साउथ मुंबई में अगर बड़े जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक JJ जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है और दूसरा जो है नायर हॉस्पिटल है जो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडरटेकिंग में है, इसके साथ ही ये हॉस्पिटल जो है बन जाएगा, कब तक बन जाएगा और इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी और इन दोनों हॉस्पिटल पे इसका जो लोड पड़ रहा है तो वो कितना कम होगा, इस बारे में भी बताएं। देखिए ये जो हॉस्पिटल है ये अपना इसका सिविक काम चालू है, 17 माले की 7 माले आ गए, यानी 2-3 साल का जो भी टाइम रहेगा उसमें ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगी। और जो ये हमारी 2 जो बड़ी हॉस्पिटल है JJ और नायर, उसके ऊपर जब ये 2 हॉस्पिटल यहाँ के इस इलाके के लिए आ जाएगी तो लोग यहीं पर प्रीफर करेंगे और बहुत काफ़ी कम होगा। लेकिन ये खाली 2 हॉस्पिटल के लिए अपना ये सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले अपना जो रूटीन चेकअप के लिए भी जो गरीब लोग होते हैं, जो अपना लेबर क्लास होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो सुबह से शाम तक अपने काम में रहता है। जब वो बीमार भी होता है तो वो सुबह से शाम तक काम में रहता है, तो उसको बेचारे को अपनी बीमारी है फिर भी अपने पर ध्यान नहीं देता है। वो शाम को जब काम पे आता है उसके बाद ही वो या तो JJ में OPD में जाएगा या अपना इसके नायर में जाएगा। तो ये जो हॉस्पिटलों के ऊपर बड़ा रश रहता था। तो मैंने
नोटिस ऑफ मोशन मैंने डाला था जब मैं कॉर्पोरेटर था कि हमारी जो डिस्पेंसरी और हमारी जो क्लिनिक है वो जो बीएमसी का टाइम है 5 बजे तक का, वो बंद हो जाती है। तो उसको 5 बजे तक बंद नहीं होना चाहिए, उसको रात की आप कीजिए, रात में चालू होना चाहिए। जो आप एचबीटी क्लिनिक आज हकीकत बन गई है जो आप देख रहे हो। लेकिन ये मेरा नोटिस ऑफ मोशन था, जावेद जुनेजा का नोटिस ऑफ मोशन था। उसके ऊपर प्रशासन ने काम करके एल वार्ड के अंदर पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि वहाँ पर उन्होंने नाइट में अपना ये किया उसके ऊपर कि भाई नाइट में क्या रिस्पांस आता है। और इस तरीके से इतना अच्छा अपना रिस्पांस आया और बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो वहाँ पर भगवती और ऐसे हॉस्पिटल है उसका लोड कम होने लगा। तो जब एचबीटी का जो अपना प्रोजेक्ट आया, एचबीटी फुल फॉर्म क्या है? वो एचबीटी का फुल फॉर्म है अपना बाला साहेब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे उनके नाम से एचबीटी क्लिनिक बीएमसी की क्लिनिक है। इसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, इसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर, हर क्लिनिक में एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है। आज ये शाम को यानी 4 बजे से लेके चालू होती है, रात के 10 बजे तक होती है। और हर एचबीटी क्लिनिक के ऊपर 200 से 300 पेशेंट डेली देखे जाते हैं। और ये एचबीटी क्लिनिक का इतना असर हुआ कि मानसून में हम हमेशा के कैंप रखते थे, हेल्थ कैंप रखते थे। अब 2 साल से ये ऐसा है हम हेल्थ कैंप रखते हैं तो वहाँ लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता है। जब वो वजह देखी गई तो बोले सर आप ये हेल्थ कैंप रख रहे हो, लेकिन ये डेली जो आपने चालू करा एचबीटी क्लिनिक वहाँ तो डेली ये फैसिलिटी मिल रही है। तो एक दिन की इसके फैसिलिटी के लिए कोई आता नहीं है कि उसको डेली फैसिलिटी मिल रही है। तो ये एचबीटी क्लिनिक मुंबई महानगर पालिका से जो चालू हुई और जिसका जो प्रपोजल जो एनएम जावेद जुनेजा का था, उससे आज जो गरीब एकदम जो तबका है उसको अच्छा इलाज फ्री में मिल रहा है। और उसके टाइम में आना वो काम के बाद भी आ गया तो उसको जे जाना नहीं है, नायर जाने, अपने वहाँ पर ही एचबीटी क्लिनिक है, वहाँ पर जाके अपना इलाज करा सकता है। ये भी यानी एक छोटे लेवल के ऊपर और एक बड़े लेवल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के अंदर काम चालू है। और ये जो एचबीटी बनी है सबके लिए बनी है, लेकिन नोटिस ऑफ मोशन था वो मेरा था कि भाई ये बीएमसी का जो टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद भी ये चालू होना चाहिए। तो आज भी शाम के 4 से लेके 10 बजे तक एचबीटी क्लिनिक खुली रहती हैं। वाकई काफ़ी अहम चीज़ होती है। हेल्थ जो है इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम मामला होता है, क्योंकि क्या कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये कहा जाता है, काफ़ी मशहूर फ्रेज़ है। हमेशा सेहत के ताल्लुक़ से आमतौर पर ये परेशानियां रहती है, ख़ास तौर से जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है इलाज के लिए। शाम में रात के वक्त जो जैसे लोकल फिजिशियन या वहाँ पे भी जाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ वो खर्च करना पड़ता है। इससे ये हुआ कि उनको राहत मिली है, वो जो खर्च उनके ऊपर पड़ता था वो बच रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, साउथ मुंबई की बात कर लेते हैं। साउथ मुंबई का जो है प्राइम जो लोकेशन में आपका वार्ड आता है। अब इस वार्ड में जो है देखिए एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन को आज की तारीख में हासिल करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में आपके वार्ड में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स थे उसमें जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए क्या अपग्रेडेशन किया गया है, क्या प्लान है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा से फेवरेट जो वर्क करने की फील्ड रही है, एक हेल्थ रहा है और एक एजुकेशन रहा है। वो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हेल्थ के बारे में मैंने हॉस्पिटल्स के बारे में आपको बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो हमारे सरपरस्त हैं एमएलए अमीन पटेल साहब, उनका भी विज़न यही है कि लोगों की हेल्थ और बच्चों का एजुकेशन, कि बच्चों का एजुकेशन सही अपना तरीके से होगा तो एक जनरेशन आगे बढ़ेगी और हर फील्ड के अंदर वो नाम रोशन करेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। हेल्थ के लिए आपने कहा हमारे अपने उसके ऊपर हमने काम किया, लोगों के पैसे बचते हैं, अपना ये हम कर रहे हैं। एजुकेशन भी बहुत महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है कि एक जो प्राइवेट स्कूल होती है उसमें वो जो मिडिल क्लास हो, गरीब जो आदमी होगा वो तो पढ़ा ही नहीं सकता है। उसके लिए भी मुंबई महानगर पालिका ने जो MPS चालू की, मुंबई पब्लिक स्कूल MPS, और MPS के अंदर ये है कि महानगर पालिका की स्कूल रही है, लेकिन जो अपना ये NGOs वगैरह है और जो अपना CRS फंड से जो काम करते हैं जिनका पर्पस एजुकेशन का है, उनके साथ में मिलके महानगर पालिका काम करेगी। हमारी स्कूल है, स्कूल हमारे नाम पे रहेगी, आप उसको चलाइए लेकिन आप पैसा नहीं ले सकते हो। तो ऐसी इसके अंदर पूरी मुंबई महानगर पालिका के अंदर ये चालू हुई। लेकिन हमारे लिए यानी मुंबा देवी के लिए आमदा अमीन पटेल साहब ने बहुत मेहनत की, और आयशा बाई ट्रस्ट है जिनकी फजलानी स्कूल है जो इंटरनेशनल स्कूल है और जिसकी लाखों की फीस है, वो फजलानी ट्रस्ट आयशा बाई ट्रस्ट मिल के हमारे यहाँ पर मुंबई देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 स्कूल चलाते हैं, और जिसके अंदर मेरा जो वार्ड है उसके अंदर 2 स्कूल हैं। मेरी एक जो स्कूल है कमाडीपुरा 7वीं गली की, उसके अंदर 3 मीडियम है,
अपना हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम है, गुजराती मीडियम है। उसके बच्चे जो अपना जब थे वो 300 के करीब थे। मेरे कॉर्पोरेटर बनने के बाद में हमने एमपीएस जब चालू हुई तो वो अपना केजी से चालू करके आज वो 7th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खाली एमपीएस के अंदर 800 बच्चे हैं। और आज इतनी अपना वो स्कूल के अंदर इतनी अपना डिमांड हो गई है कि है ना, हमने ही चालू करा है। और आज कोई एडमिशन के लिए हमारे पास आता है तो हम उसको एडमिशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टीचर्स का बोलना है कि सर इसकी जो अपना नीचे की 3 क्लास थी ऊपर चल के 2 हो गई है, तो 40 बच्चे की कैपेसिटी थी, 60 बच्चे हैं। तो उसके लिए हमने चंद्रमणि बुद्ध विहार के अंदर दूसरी मुंबई महानगर पालिका की स्कूल थी, उसके अंदर भी हमने एमपीएस चालू करा है। यानी लगभग मैं समझता हूँ कि आज क्वालिटी एजुकेशन मेरे वार्ड के अंदर ही फ्री के अंदर जो ये वो तो क्वालिटी एजुकेशन तो आप देखेंगे, आप कभी इंशाल्लाह आपको स्कूल में लेके जाएंगे, आप बच्चों से बात करेंगे तो इंग्लिश इस तरीके से बच्चे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ना कॉन्वेंट के बच्चे हैं। उसी लेवल का जो उनको अपना एजुकेशन आज मिल रहा है, बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है। और मुंबई महानगर पालिका ने भी अपनी जो स्कूलें थी उसको इस तरीके से एमपीएस बना के जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए था मुंबईकर को फ़ायदा पहुँचा रही है। जाहिद भाई, जिस वार्ड से आप आते हैं उस वार्ड में एक इलाका आता है कमाटीपुरा। ये इलाका कई वजह से जो है काफ़ी मुंबई शहर में सुर्खियों में रहता है, काफ़ी जाना जाता है। एक तरफ जहाँ पे जो है इल्मी अदबी सियासी शख्सियतें वहाँ से रही है, तो वहीं पर जो है दूसरा जो है कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया के वजह से भी जाना जाता है। तो इस एरिया के बारे में ये जो दोनों भी जहाँ पे जो है दोनों चीज़ों का मेल है, यानी जहाँ पे इल्मी अदबी शख्सियत भी रही है तो दूसरी तरफ जो है रेड लाइट एरिया भी उसको कहा जाता है। इस इलाके के बारे में कुछ बताइए, और इस इलाके में काम करना कितना बड़ा चैलेंज है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो कमाटीपुरा जो नाम है, ये कमाटीपुरा जो है ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रीजन के अंदर, पहले आंध्र प्रदेश था, अभी तो तेलंगाना राज्य बन गया है। उसके वहाँ से जो अपना मिस्त्री रहते थे, जो लेबर रहते थे, जिन्होंने मुंबई की बुनियाद रखी है। यानी अंग्रेज़ों के टाइम में 200 साल पहले जब मुंबई बन रहा था, मुंबई सीएसटी स्टेशन, हाईकोर्ट की बिल्डिंग, मुंबई महानगर पालिका की बिल्डिंग, ये जो बनाने वाले लोग हैं ये कमाटी है। और उनको रहने के लिए जो जगह बनाई गई, इसलिए वो कमाटी वहाँ पर रहते थे, इसलिए वो कमाटी पूरा नाम हुआ। ये ओरिजिनल जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि जो वहाँ के जो मिशन वगैरह बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, जो कामगार बोलते हैं, उन्होंने उनके काम करने वालों के रहने के लिए बनाई गई। अभी दूसरे साथ में आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों का टाइम था, उसमें एक अपना रेड लाइट एरिया भी वहाँ पर एक बना। लेकिन आज की तारीख में जो कमाटीपुरा है उसका जो रेड लाइट एरिया का हिस्सा है वो जो पहले का था उसका 5% भी नहीं रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये जो कमाटीपुरे के अंदर जो सभी समाज के लोग रहते हैं, अगर आपको कहीं मिनी इंडिया देखना है तो आप मेरे वार्ड में कमाटीपुरे में देख सकते हैं। यहाँ पर है ना कमाटी जो अपना ये है, ये अपना ना पद्मशाली समाज और दूसरे समाज यानी ये अपना तेलुगु समाज के लोग हैं, वो रहते हैं। यहाँ पर अपना गुजराती जैन लोग रहते हैं, मराठी लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। यानी सभी कमाटीपुरे में एक गली के अंदर, अभी जहाँ पर हमारा अभी ये अपना मोहर्रम का बयान हो रहा था, अभी वहीं पे अभी ये गणेश उत्सव के अंदर मंडल लगेंगे। तो इस तरीके से मिनी इंडिया है। और माशाल्लाह ये यहाँ के जो बच्चे लोग जो अपना पढ़ लिख के यहाँ के हमारे बच्चे लोग हैं, आज ये डॉक्टर है। यानी ये कमाटी जो लोग थे उनकी जो पीढ़ी, आज कल ही हम गए पद्मशाली समाज के अंदर जिनको 100 साल हुए हैं, और उनके बच्चे लोग जो हैं आज वो लॉयर्स हैं, अपना डॉक्टर्स हैं, वो अपना ये क्या बोलते हैं, सारी अच्छी फील्ड के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सारी फील्ड के अंदर, बड़ी फील्ड के अंदर। और एक तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सी वार्ड के अंदर थे, वो भी उसी समाज से आते हैं। तो ये माशाल्लाह एक जो नाम हो जाता है, जैसे आप डोंगरी का नाम देंगे, डोंगरी के अंदर यानी वो उसके पिक्चर में बताता है डोंगरी का, यानी नाम सुनते अपना होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं रहती है। तो ये भी जो है ये कमाटीपुरा, तो ये जो है जो जिन्होंने मुंबई को बनाया है उनसे मंसूब है। और यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी शख्सियत रही है। एक जो कमाटीपुरे की जो शख्सियत का नाम लूँगा वो महाराष्ट्र के पहले स्पीकर थे, सियाजी लक्ष्मण राव सीलम। ये बिफोर इंडिपेंडेंस के अंदर फर्स्ट महाराष्ट्र की असेंबली के स्पीकर है। और यहाँ से यानी जो अपना दलित पैंथर जो पार्टी शुरू हुई उसके संस्थापक
हमारे यहाँ से कमाटीपुरी से थे, और हमारी जो 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 उर्दू के अदब के अपना ये है उसके अंदर के हमारे कादर खान साहब अपना ना पहली गली में ना ये अपना कमाटीपुरे में रहते थे, और ये अपना फारूक शेख साहब यहाँ पर अपना मेमनी बिल्डिंग में रहते थे। तो ये सारे बहुत से ऐसे नाम गिनाते जाएंगे तो बहुत से नाम हैं, और ये आज इलाका, और आपको ये मैं बता चलूँ कि ये जो कमाटीपुरे का अभी आमदार अमीन पटेल साहब ने 10 साल से उनकी मेहनत चालू थी, और 10 साल की मेहनत का नतीजा है कि ये अपना रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, क्लस्टर रीडेवलपमेंट। जैसे अपना BDD वर्ली का जो हुआ क्लस्टर का रिडेवलप होना है, तो ये जब इंशाल्लाह जब ये यहाँ पर बनेगा तो लोगों की लाइफ स्टाइल है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। आज हमारे यहाँ जो ये सारी चीज़ें चल रही है तो उसका इंफ्रा का अपना ध्यान देते हुए मेट्रो की जो हमारी अंडरग्राउंड लाइन है वो नागपड़ा से अपना जाएगी, अपना माना इसका भिंडी बाजार होते हुए PD मेले रोड पर निकलेगी। यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहे हैं, और सब सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। इसलिए जावेद भाई से आज हमारी बात हुई तो जावेद भाई के ज़रिए आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कमाटीपुरा एक्चुअली उसका नाम क्या कैसे पड़ा और वहाँ पे कैसे लोग रहते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो है वहाँ पर जो रेड लाइट एरिया के तौर पर वो जाना जाता था, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पे एक इलाके को शुरू किया गया था, लेकिन जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है और करीब करीब 5% कुछ वहाँ पे है। लेकिन वो 5% जो है उनके क्या मसाइल रहते हैं और उनके मसाइल जैसे उनको किस तरह से हल करने की आप कोशिश करते हैं, और इसके साथ में ही इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें उनके जो है मतलब वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, देखिए जैसे कि हमारे जो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग रहते हैं उसी तरीके से ये भी वहाँ पर जो रहते हैं, जैसा उन दूसरों का ख्याल रखना होता है, दूसरों के लिए काम करना होता है, वैसे इनके लिए भी काम करते हैं हम। लेकिन जब कोविड का जो पीरियड आया, कोविड के पीरियड के अंदर जिन्हें सबसे ज़्यादा अपना ये जब अपना सारी चीज़ें हुई तो उनको अपना ये ना राशन देना, उनको खाना देना, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, तो उसके अंदर का यानी बहुत अपना ना चैलेंजिंग अपना ये काम था उस पीरियड के अंदर, उनकी जो अपना ज़रूरत की चीज़ें वो उन तक पहुँचाना। लेकिन वहाँ की भी NGOs के माध्यम से आमदार अमीन पटेल साहब के नेतृत्व में वो भी काम हमने किया। और ये जितने भी अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% लोग हैं, ये जो है वहाँ के ओनर्स नहीं हैं, ये लोग हैं सब टेनेंट बोल सकते हैं। वो वोटिंग का तो इसके अंदर है नहीं, कुछ लोग अपना है वोटर भी है और कुछ लोग वोटर नहीं है, लेकिन जो एक इंसान है वहाँ पर रहते हैं जैसे दूसरे लोग रहते हैं, तो उसी तरीके से उनके लिए भी इरिस्पेक्टिव ऑफ अपना ये सारी चीज़ें उनके लिए भी काम किया जाता है। तो नाजरीन, आपने देखा जावेद जुनेजा साहब ने हमारे साथ बात की, बहुत ही तफसील से गुफ्तगू की, तमाम चीज़ों पे बताया, हेल्थ के बारे में बताया कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में उन्होंने क्या काम किया, एजुकेशन में क्या काम किया, इसके साथ ही दूसरी चीज़ों पर भी बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसी तरह की ख़बरें और इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।